हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं जैसे आज मैं बनी हूँ राधा रानी या कहिए यशोदा मैया, जो आप समझना चाहिए। मैं श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ और वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और कौन कहता है कि सिर्फ वृंदावन जाके ही आप कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और कृष्ण के परम भक्त कहला सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में रहिए, कहीं भी रहिए, बस श्री कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, आप उनके सच्चे भक्त कहलाएंगे। और मैंने सुना तो ये भी है कि अगर आप घर में बैठे ही ये सोचें कि हे बांके बिहारी लाल, एक दिन वृंदावन जरूर आना है, तो हमारी ये अर्जी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के कानों तक जरूर पहुंचती है। सिर्फ ये सोच ही हमारे जीवन को पुण्य कर देती है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर देती है। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरा बाल गोपाल, छोटा सा बेटा मेरा, ये पूरा मैं सोचती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जी की मुझ पे असीम कृपा है कि इन्होंने मेरे कोख से जन्म लिया है। इतने शैतान, इतने नटखट, इतनी करुणा भरी है इनकी आंखों में, और शैतानी में भी ये कृष्ण भगवान जी को पछाड़ दे। ये देखिए अभी भी इतना मचला रहा है, ये बैठ नहीं रहा है गोद में। तो कैसा लगा मेरा बेटा, मेरा राज कन्हैया, आप बताइएगा जरूर। लीजिए आप पकड़िए। अब ये ज्यादा देर मेरे पास रहेगा नहीं, तो एक झलक मात्र की मैंने आपको दिखानी थी, मैंने दिखा दी है। तो भक्तजनों, मैं आज आपको श्री कृष्ण जी की दो अनसुनी अनकही कथा कहना चाहूंगी, आपके सामने आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म इस दुनिया में दुश्मनों का नाश करने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ था। लेकिन कैसे उन्होंने इस भूलोक में जन्म लिया और कैसे श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम गाथा अमर हो गई। तो जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ पहली कथा। तो कहते हैं कि आपने भूलोक, स्वर्गलोक और नरक, इनके बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक लोक और होता है जिसको बोलते हैं गोलोक। यानी श्री कृष्ण भगवान जी जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं गोलोक। और कहते हैं कि स्वर्ग से भी ये ऊंचा स्थान होता है। और जो श्री कृष्ण जी के परम भक्त होते हैं और जो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जिन्होंने कोई दुष्कार्य नहीं किया होता है, पाप नहीं किया होता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा होता है, पूरी श्रद्धा भक्ति से श्री कृष्ण जी की जो भक्ति करते हैं उनको ही गोलोक मिलता है। तो बहुत पुरानी कथा प्रचलित है कि एक महापंडित, महाज्ञानी थे जो श्री कृष्ण जी के बहुत परम भक्त थे, सच्चे भक्त थे, बहुत आस्था थी उन्हें। तो उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या करी, तो भगवानों ने उनको गोलोक का रास्ता बताया और वे गोलोक पहुंचे। तो जैसे ही गोलोक पहुंचे तो वहां देखा कि हर जगह कण कण में श्री राधा राधा नाम से हर जगह गुंजायमान हो रहा था। तो पहले तो वो थोड़ा सा विचलित हो गए कि सोचे कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये गोलोक ही है और ये कौन है राधा, हर जगह इसका ही गुणगान हो रहा है। तो इसको अलग रख के उनको जो सबसे बड़ी खुशी थी श्री कृष्ण भगवान से मिलने की खुशी थी। तो वो पहुंचे श्री कृष्ण के पास और बहुत ही हृदय प्रेम उनको नमस्कार किया और बोला कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। तो बड़ी प्यार से, बहुत ही सम्मान से, वो प्रेम भाव से प्रसाद बना के लाए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आराध्य को ये प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका प्रसाद स्वीकार किया और बोला अपने दास दासियों से, राधा को बुलाइए। और राधा को बुलाया गया और पहला जो निवाला भोग का था वो राधा जी को खिलाया गया। उसके बाद उनका जूठन उन्होंने खुद खाया। ये देख के ब्राह्मण बहुत ही चकित हो गया और बहुत ही चकित हो गया और क्रोधित भी हुआ साथ में कि ये कौन है, मैं इतने श्रद्धा भाव से ये भोग बना के अपने आराध्य को चढ़ाने आया था प्रसाद, और किसी ने इसको जूठा लगा दिया और उनकी ही जूठन मेरे आराध्य खा रहे हैं। तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए। उसके बाद उन्होंने क्रोध में आके उन्होंने श्राप दिया
कि जिस राधा की जूठन आप खा रहे हैं, आपका और इस राधा का मिलन कभी न हो। यह सुनकर श्री कृष्ण और राधा जी बहुत ज्यादा घबरा गए, वे डर गए, वो विलाप करने लगे कि हे ऋषिवर, आपने एक ऐसा श्राप दे दिया, आपको ज्ञात है कि राधा कौन है? तो वो तो अज्ञान थे, उनको पता नहीं था। तो कृष्ण जी ने कुछ इस तरह उसको, पंडित को, राधा के बारे में व्याख्यान दिया। राधा मेरी सांस है, जीने का आधार है, ये बहती हुई धारा राधा है, यही मेरी प्राणवायु है, इसके बिना तो मैं अधूरा हूँ। हे पंडित, तुम्हें क्या ज्ञान नहीं था कि राधा मेरे लिए क्या है? मैं इसके बिना क्षण भर भी जी नहीं सकता। हे पंडित, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया? जब उस पंडित को पता चला कि राधा रानी उनके लिए क्या है, तो बहुत ही लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने भक्ति भाव को मैंने ऊपर रख दिया था, आपको ही मैंने सब कुछ माना था, और राधा जी के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। आपने अभी बताया, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको वरदान दूंगा कि जब आपका जन्म भूलोक में होगा, राधा और श्री कृष्ण के नाम से आप प्रचलित होंगे और आपकी प्रेम गाथा हर दुनिया में हर जगह बहुत ही पूजनीय होगी। मेरे श्राप के कारण आप कभी मिल तो नहीं पाओगे, लेकिन आप प्रेम का प्रतीक होंगे। ये सुन के राधा और कृष्ण, उनको हल्की सी शांति मिली, लेकिन बहुत बड़ा विलाप उनके, बहुत बड़ा दुख उनके हृदय में कि हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद ही उन्होंने इस भूलोक में जन्म लिया, राधा और कृष्ण के रूप में। तो एक कथा और प्रचलित है। तो जब ये हो रहा था सब कुछ, जब वो तैयारी कर रहे थे भूलोक में जन्म लेने की, तो उन्होंने कहा कि अब इतना बड़ी पृथ्वी है, मैं आपको कैसे पहचानूंगी? तो कृष्ण जी ने कहा, आपकी ये लट, ये देखिए मैंने भी ये लट निकाली है। उन्होंने बोला कि मैं मथुरा में मैं बड़ा होऊंगा, और जो आप हैं वो बरसाने में पैदा होंगी, और ऐसा खेल होगा कि हम दोनों जरूर मिलेंगे, और आपकी जो ये लट है, इस लट से मैं आपको पहचान लूंगा कि आप मेरी राधा रानी हैं। तो फिर हम सबको ज्ञात है कि उसके बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण और राधा जी का पुण्य मिलन, लेकिन ये मिलन हम अधूरा कहेंगे। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी है जो आपको मैं सुनाना चाहूंगी। राधा और जो कृष्ण जी का प्रेम है वो हमेशा अधूरा रहा। तो हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता है कि पा लेना क्या वास्तव में पूर्ण हो जाना है। तो शुरू करती हूँ मेरी ये कविता। क्या अपने प्रेम को पा लेना वास्तव में पूर्ण हो जाना है? ना, बिल्कुल नहीं। हम अधूरे रहते हैं, कुछ कमी हमेशा खलती रहती है। कभी साधनों की कमी, तो कभी व्यवहार की कमी, कभी समझ की कमी, एक दूसरे को संतुष्ट न कर पाने की टीस। प्रेम यदि करना है तो राधा और कृष्ण जी की तरह करो, पूरी तरह से पूर्णता से परिपूर्ण, न ही पाने की चेष्टा और न ही खोने का डर। दूर होके भी इतने करीब कि राधा बिना कृष्ण का नाम अर्थहीन। एक तरफ उनकी जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उनका अनन्य प्रेम और परस्पर सम्मान। बस यही तो चाहिए पूर्णता के लिए, एक अपार शांति, परस्पर सम्मान, प्रेम, न पाने की चेष्टा और न खोने का डर, बस अनंत प्रेम ही प्रेम। तो जरूर बताइएगा आपको मेरे विचार, मेरी कथा और मेरी कविता कैसी लगी। और श्री कृष्ण भगवान जी को मेरे परम माखन और मिश्री बहुत पसंद है, और ये श्री कृष्ण जी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरे श्वास है, ये मेरे जीवन का आधार है, यही मेरे विश्वास है। तो जय श्री राधे राधे, जय बांके बिहारी लाल की। धन्यवाद।